Hello Vijay Party, I am your physics teacher Ajay Mishra. Today I am going to start motion physics. Okay, class 9. Okay, let's start the chapter. Definition. तो पहले हम डेफिनेशन बात करेंगे, उसके लॉजिक बात करेंगे, कॉन्सेप्ट की बात करेंगे ताकि आपको आगे चल के प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि आप आगे चलोगे 10th में आओगे कुछ टर्म्स यूज होनी है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन, चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट की जब पोजीशन चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम और विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट कैसे? जैसे मैं यदि मूव कर रहा हूं, कब मूव करते हुए दिखूंगा? जब मेरे आसपास के ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हैं, राइट? तो मैं मूव करूंगा तो मेरी पोजीशन चेंज होती हुई दिखेगी, राइट? यदि दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, तो वहां रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों ही की पोजीशन चेंज हो रही है। यदि दोनों एक साथ चल रहे हैं तो हमें समझ में नहीं आता है दोनों को कि मैं चल रहा हूं ये चल रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों की वेलोसिटी एक जैसी है, राइट? तो मोशन में सबसे पहले हमने डेफिनेशन में यदि एक पॉइंट देखा है तो वो देखा है पोजीशन। तो सबसे पहले हम पोजीशन को क्लियर करते हैं, फिर हम धीरे धीरे मोशन पे आएंगे, राइट? तो पोजीशन मतलब होता है डिस्टेंस। कैसे? हमने थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करा, हमने 2 किलोमीटर चले, 3 मीटर चले, 400 मीटर चले, 15 सेंटीमीटर चले, तो वो क्या कहलाती है? पोजीशन चेंज होना। तो पोजीशन को दो टर्मिनोलॉजी से हम डिफाइन करते हैं। वन इज डिस्टेंस, अनदर इज डिस्प्लेसमेंट। देखो, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होती हैं, छोटी छोटी टर्म होती है डेफिनेशन में जो हमें पता नहीं होती, लेकिन हम इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, राइट? तो चलो स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस की बात करते हैं। भाई डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस है टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट पूरा पाथ चलता है तो हम उसे कहते हैं कि उसने डिस्टेंस कवर करी, राइट? कैसे? एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो मैं कहीं पढ़ाने जाता हूं, राइट? मैं किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूं, मैं गया इंस्टीट्यूट में पढ़ा के घर आ गया, मैंने कितना डिस्टेंस कवर करा? यहां से इंस्टीट्यूट के जाने का और इंस्टीट्यूट से वापस आने का। तो टोटल डिस्टेंस सपोज करो 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर है। तो 3 किलोमीटर जाना, 3 किलोमीटर आना, 6 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितना हो गया? 6 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि वो टोटल पाथ पे डिपेंड कर रहा है, आपके जाने आने दोनों पाथ पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस, राइट? तो व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट भी वही है, पोजीशन ही तो चेंज हो रही है। डिस्प्लेसमेंट में भी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों की यूनिट सेम है, दोनों है एक ही चीज, लेकिन दोनों कुछ पॉइंट से एक दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं, राइट? ओके, तो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। शॉर्टेस्ट पाथ मतलब हम इनिशियल और फाइनल पॉइंट को देखेंगे और ये नहीं देखेंगे हमने कितना कवर करा, क्या करा, लेकिन हाँ इनिशियल कहां थे, फाइनल कहां पे है, उसके बीच की जो डिस्टेंस होगी दैट इज शॉर्टेस्ट पाथ, राइट? तो फिर से वही बात करते हैं। 3 किलोमीटर में इंस्टीट्यूट गया, इंस्टीट्यूट से 3 किलोमीटर वापस आया, क्या हुआ? 3 गया, 3 वापस आया। डिस्टेंस की बात करते तो 6 होता, लेकिन यहाँ डिस्प्लेसमेंट की बात करें, जहां था मैं वहीं हूं। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों एक ही जगह पे हैं। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों एक ही जगह पे हैं, मतलब मैं कितना चला? 0। कितना चला? 0। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या आ गया? शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ 0। डिस्टेंस में क्या आ गया? टोटल पाथ 6 किलोमीटर। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर एवरीवन? ओके, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं क्यों भाई ऐसा क्यों है। तो वेरी गुड। तो नेक्स्ट टर्म आती है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब बात आती है कि भाई स्केलर और वेक्टर होता क्या है। चलो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। स्केलर क्वांटिटी की बात करें, राइट? तो स्केलर इट हैज मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। अब बात आती है भाई मैग्नीट्यूड क्या होता है? तो न्यूमेरिक वैल्यू उसे हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। कैसे? जैसे मैंने पानी की बात करी, एक बॉटल में पानी है 1 लीटर, 1 लीटर, 1 इज अ मैग्नीट्यूड। मैंने बोला कितना डिस्टेंस कवर करा? 6 किलोमीटर। 6 इज अ मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिक वैल्यू, उसे मैग्नीट्यूड कहते हैं, राइट?
इट डजंट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन। स्केलर जो होती है इट डज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन। क्या तुम कभी पानी को मेजर करते हो तो लीटर में करते हो कि ये बोलते हो साउथ में 5 लीटर पानी बॉटल में और ईस्ट में 2 लीटर पानी, तो वहां डायरेक्शन की नीड होती है क्या? नहीं। मैंने बोला 2 लीटर तो वॉल्यूम सफिशिएंट है, मैं समझ जाऊंगा भाई वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ पे डायरेक्शन की नीड नहीं है, इसलिए तो हमने बोला गए और आए। टोटल पाथ कितना कवर करा? जाना आना नहीं मेजर कर रहे हैं हम, सिर्फ ये मेजर कर रहे हैं कितना डिस्टेंस चला, 6 किलोमीटर। तो डिस्टेंस क्या हो गया? 6 किलोमीटर। तो डिस्टेंस 6 इज द मैग्नीट्यूड, राइट। तो स्केलर क्वांटिटी इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, डज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन, डायरेक्शन की नीड नहीं है। ओके। डिस्प्लेसमेंट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो समझ में आएंगे स्केलर में जब मैग्नीट्यूड है तो वेक्टर में डायरेक्शन होना जरूरी है। तो इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो भैया की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पे डिपेंड करता है। चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मैंने बोला कि मैंने 2 न्यूटन फोर्स अप्लाई करा, 2 न्यूटन फोर्स अप्लाई करा, तो तुम बोलोगे सर कहां करा, क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्शन की जरूरत है। फॉर एग्जांपल ये आपका ऑब्जेक्ट है, यदि आप 2 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में लगाते हो तो ऑब्जेक्ट कहां जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। यदि मैंने डायरेक्शन चेंज कर दिया तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज कर दिया तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज कर दिया तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। मतलब आ फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वो डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही है, राइट। सो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्यों? क्योंकि ये डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। कैसे? चलो तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। हमने क्या बोला था, ये हमारा घर है, ये हमारा इंस्टीट्यूट, यहां से कितना किलोमीटर? 3 किलोमीटर। यहां से वापस कितना है? 3 किलोमीटर, सेम डिस्टेंस, राइट। तो 3 किलोमीटर गए तो 3, वापस आए 3 तो +3, टोटल कितना किलोमीटर? 6 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 6 किलोमीटर। ये क्या थी? डिस्टेंस थी, 6 किलोमीटर डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट की बात करें, ध्यान रखना डायरेक्शन की बहुत जरूरत है। तो डायरेक्शन जब हम आगे गए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में गए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो हम 3 किलोमीटर आगे की तरफ गए, दैट्स व्हाई इट विल बी पॉजिटिव, राइट। अब यहां से वापस आए, 3 किलोमीटर वापस आ रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है? माइनस में 3 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि हम अपनी पोजीशन से पीछे जा रहे हैं। -3 + 3 पोजीशन 0। कितना हुआ? 0 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट। तो ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता है कि आप अपनी पोजीशन से पीछे जा रहे हो तो नेगेटिव, आगे जा रहे हो तो पॉजिटिव। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम बना लेते हैं। हमने क्वाड्रेंट्स पढ़े हुए हैं, ये ओरिजिन होता है। ओरिजिन से जब भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाओगे, मतलब अपनी पोजीशन से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाओगे तो पॉजिटिव, अपनी पोजीशन से बैकवर्ड डायरेक्शन में जाओगे नेगेटिव, अपवर्ड डायरेक्शन में जाओगे पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाओगे नेगेटिव। तो यहाँ पे डायरेक्शन का इंपॉर्टेंट रोल होता है डिस्प्लेसमेंट में। तो अब देखो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, हम बात करते हैं डिस्टेंस इट ऑलवेज पॉजिटिव, इट ऑलवेज पॉजिटिव। ये नेगेटिव और 0 नहीं होता है। क्यों नहीं होता भाई? मैं चलूंगा तो 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 5 मीटर, 5 सेंटीमीटर कुछ तो चलूंगा, तभी तो डिस्टेंस बोलेंगे। तो कुछ चला तो पहली चीज नेगेटिव हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन की नीड ही नहीं है। चलने दो भाई, पीछे चले आगे चले, जितना भी चलना है, तो वो पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, नेगेटिव वैल्यू नहीं देता, ना 0 देता। इसलिए मैंने क्या लिखा? इट ऑलवेज पॉजिटिव, राइट। लेकिन वेक्टर में आओ, डिस्प्लेसमेंट में क्या लिखा? इट मे बी नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव। 0 का एग्जांपल दे दिया है मैंने, कैसे? 3 किलोमीटर गए, 3 किलोमीटर आए, 0। अब क्या होता है? सिर्फ आगे की तरफ ही जाते, सिर्फ आगे की ही तरफ जाते, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते 3 किलोमीटर, तो +3 हो जाता, +3 हो जाता। हाँ, अपनी पोजीशन से बैकवर्ड जाते तो -3 किलोमीटर हो जाता। अब देखो माइनस, समझना मेरी बात, मैंने इसलिए मैग्नीट्यूड को इंपॉर्टेंट बोला था। क्यों? क्योंकि 3 इज अ मैग्नीट्यूड, -3 इज नॉट अ मैग्नीट्यूड, 3 इज अ मैग्नीट्यूड। माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है? डायरेक्शन।
माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है? डायरेक्शन, कि भाई वो अपने पोजीशन से 3 किलोमीटर पीछे चला गया। जैसे अपने घर से 3 किलोमीटर पीछे, अपने घर से 3 किलोमीटर आगे है, तो ये प्लस माइनस इंडिकेट करते हैं। इसी को हम वेक्टर कहते हैं। कभी भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट माइनस थोड़ी ना होता है, वैल्यू माइनस थोड़ी ना हो सकती है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है? -3 माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है? डायरेक्शन। एंड 3 इज इंडिकेटिंग मैग्नीट्यूड। 3 क्या है? मैग्नीट्यूड है। तो यह चीज आपको समझ में आ गई है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे एक दूसरे से डिफर करते हैं। अब देखो एक कंडीशन आती है, ठीक है, हम डिस्कस करते हैं वो भी कंडीशन। बहुत सिंपल सी बात है। हमने बोला एक पोजीशन है ए, अनदर इज बी, पर्सन है जो मूव कर रहा है, डिस्टेंस है 3 किलोमीटर, ठीक है, 3 किलोमीटर ए टू बी, डिस्टेंस वेरी गुड बेटा, सबको पता होना चाहिए 3 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट 3 किलोमीटर, ओके, दोनों पॉजिटिव। डिस्टेंस में तो वैसे भी नेगेटिव नहीं आता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? पॉजिटिव। देखो ये सिर्फ सिंगल केस है जहां पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे। डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। सिर्फ यही कंडीशन है बेटा जहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं। मतलब स्ट्रेट पाथ में जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा, स्ट्रेट पाथ में जहां कोई टर्न नहीं आ रहे, जहां कोई टर्न नहीं ले रहा है, कहीं कम बैक नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, सीधे चले जा रहा है, वहां पे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल। और रेस्ट ऑफ द कंडीशन क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज लेस देन डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा? कम होगा डिस्टेंस से। कब? जब वो कोई ऑब्जेक्ट टर्न लेता है, बेंड होता है, कम बैक करता है, तो वहां पे डिस्टेंस जो होती है वो चेंज हो जाती है, डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू होती है ऑलवेज लेसर देन डिस्टेंस होती है। ठीक है, ओके, क्लियर एवरीवन? तो एक एग्जांपल से देखते हैं और क्लियर करते हैं इस चीज को। एक ऑब्जेक्ट है 2 किलोमीटर ए टू बी, 2 किलोमीटर बी टू सी एंड 2 किलोमीटर सी टू डी। 2 किलोमीटर, it is 2 kilometer, it is also 2 kilometer। डिस्टेंस की बात करें तो टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ए टू बी, बी टू सी एंड सी टू डी, 2 + 2 + 2 कितना हो गया? 6 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी आ गई बेटा? 6 किलोमीटर। व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? अब देखो डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन की बहुत जरूरत है। ये उसका इनिशियल पॉइंट से 2 किलोमीटर फॉरवर्ड +2, 2 किलोमीटर डाउनवर्ड, तो देखो डाउनवर्ड में क्या होता है? नेगेटिव, तो -2। सी टू डी बैकवर्ड, मतलब अपनी पोजीशन अब ये हो गई है, यहां से बैकवर्ड, तो -2। ये 2 कैंसिल, आंसर इज -2। डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है? -2 किलोमीटर का मतलब 2 इज अ मैग्नीट्यूड एंड माइनस इज इंडिकेटिंग डायरेक्शन। मतलब वो क्या है? अपनी पोजीशन से 2 किलोमीटर नीचे चला गया है, ब्लो चला गया है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ब्लो, अपनी पोजीशन से नीचे। और 2 क्या इंडिकेट कर रहा है? 2 बता रहा है कितना नीचे? 2 किलोमीटर नीचे। क्लियर एवरीवन? तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट और लॉजिक को बहुत ध्यान से पढ़ो ताकि हमें हर एक चीज क्लियर हो। ओके, बाय एवरीवन।